महाभारत से पूर्व घटी घटनाओं में पांडवों के वनवास की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। पांडव जब एक बार अपना द्यूतक्रीड़ा में सारा राज्य हार गए, तब धृतराष्ट्र ने उनकी संपत्ति उन्हें वापस लौटा दी। तब पांडवों के जाने के बाद शकुनी ने दुर्योधन को भड़काया, भांजे तुम्हारी जीती राशि को जीजाश्री ने लौटाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम देखना धनुर्धर अर्जुन और महाबली भीम द्रौपदी के अपमान का बदला जरूर लेंगे। तब दुर्योधन ने अपने मामा श्री से पूछा और वो बौखलाया कि पिताजी की तो मति मारी गई है। अगर एक बार फिर तुम किसी तरह युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुला सको तो बाजी पलट सकती है। तब दुर्योधन ने अपने मामा से उसका इलाज पूछा, तो तब यह बोले, शकुनी ने दुर्योधन को यह बताया कि इस बार यह शर्त रखो कि युधिष्ठिर हार गए तो पांडव 12 वर्ष का वनवास भोगें, 13वें वर्ष में अज्ञातवास करें और उस 13वें वर्ष में भी यदि उनका पता चल गया तो वह फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगें। तब उसने पूछा कि क्या पिताजी मान जाएंगे? तो तब शकुनी ने बोला, वो क्यों नहीं मानेंगे, युधिष्ठिर कभी भी जीजाजी की आज्ञा नहीं टालेंगे। जुआ खेलना तो क्षत्रियों का धर्म है। तब मामा जी की बात सुनकर दुर्योधन अपने पिताजी के पास पहुँचे और उन्होंने पांडवों को भय दिखाकर उपयुक्त शर्त पर युधिष्ठिर को बुलाने के लिए कहा। धृतराष्ट्र अपने पुत्र की सुरक्षा करने के लिए इतने चिंतित थे कि उन्होंने एक बार फिर युधिष्ठिर के पास जुआ खेलने का प्रस्ताव भेजा। पांडव चिंतित हो उठे। युधिष्ठिर के सामने कोई कुछ नहीं बोल सका। पांडव फिर जुआ खेलने और 12 वर्ष के वनवास और 13वें वर्ष के अज्ञातवास की शर्त पर जुआ खेले। शकुनी ने अपनी कुटिल चालों से पांडवों को फिर पराजित कर दिया। नियति के वशीभूत होकर वे अपना सब कुछ हार कर 12 वर्ष के वनवास के लिए वन से चल पड़े। उनके वन चले जाने से दुर्योधन भय मुक्त हो गया। धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न थे, परंतु सारा नगर दुराचारी दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पुत्र मोह पर थू थू कर रहा था। भ्राताश्री जिस प्रकार पांडवों से छल किया गया है उसका प्रतिकार वे अवश्य लेंगे। विदुर ने दुखी मन से धृतराष्ट्र से कहा, कुरु वंश के विनाश को अब कोई नहीं बचा सकता। तुम सदैव उनके हित की बात करते हो विदुर। धृतराष्ट्र ने क्रोध में भरकर उससे कहा, अच्छा है तुम भी उनके साथ ही चले जाओ। धृतराष्ट्र की बात सुनकर विदुर का मन आहत हो गया। वे उसी समय हस्तिनापुर छोड़कर पांडवों के पास वन में चले गए। उनके जाने से दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी और अन्य कौरव भयभीत हो गए। वे आचार्य द्रोण की शरण में गए और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण त्रिकालदर्शी थे। अर्जुन के प्रति उनका बहुत मोह था। वे बोले, पुत्र दुर्योधन, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी हर विपदा में सहायता करूंगा, किंतु आज से 14 वर्ष से तुम्हारे सामने घोर विपत्ति का समय होगा, तब तक तुम सुख का जी भर के उपयोग कर लो। आचार्य द्रोण की भविष्यवाणी सुनकर धृतराष्ट्र चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने मंत्री संजय को भेजकर अनुनय विनय करके विदुर को पुनः वापस बुला लिया। विदुर ने उन्हें समझाया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पांडवों को वन से बुलवा लीजिए। लेकिन दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा। कर्ण की सलाह पर वह वन में असहाय पांडवों को मार डालने का स्वप्न देख रहा था। उसी समय महर्षि व्यास हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र से बोले, राजन, तुम्हारा पुत्र दुर्योधन निरंतर पांडु पुत्रों पर अत्याचार कर रहा है और तुम चुप हो। तुम्हें पता है तुम्हारा पुत्र पांडवों का वध करने में वन जा रहा है। वह अब मेरे वश में नहीं है महर्षि। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे उसे समझाऊं। राजन, महर्षि मैत्रेय काम्यक वन में पांडवों से मिलकर इधर ही आ रहे हैं। उनकी बात ध्यान से सुनना, वे दुर्योधन को समझाएंगे। उनके साथ किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार मत करना। चेतावनी देकर महर्षि व्यास चले गए। उनके जाने के बाद ही महर्षि मैत्रेय ने
धृतराष्ट्र की राजसभा में प्रवेश किया। सभी ने खड़े होकर आदर सहित उनका सत्कार किया। महर्षि मैत्रेय ने राजा धृतराष्ट्र को बताया कि वे तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। अभी काम्यक वन में ही धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर आ रहे हैं। राजन, बड़े दुख की बात है कि गंगा पुत्र भीष्म और महात्मा विदुर के रहते हुए भी आपने भाई भाई को शत्रु बन जाने दिया। महर्षि मैत्रेय की बात सुनकर भीष्म और विदुर ने सिर झुका लिया और बोले कुछ नहीं। धृतराष्ट्र का भी बोल नहीं फूटा। तब महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन की ओर देखा और बोले, दुर्योधन, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम कदापि पांडवों की बराबरी नहीं कर सकते। महर्षि मैत्रेय ने देखा दुर्योधन मुस्कुरा रहा है, बार बार अपनी जांघ पर हाथ मारकर महर्षि की बातों का उपहास उड़ा रहा है। महर्षि मैत्रेय की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने आसन से उठकर जल का आचमन किया और बोले, हे अधम, तुम्हें अपनी शक्ति का इतना अहंकार है कि तू मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं। तेरे कारण यहाँ घोर युद्ध होगा और जिस जंगा को तूने अभिमान से मेरे सामने ठोका है, उसी जंगा को अपनी गदा से भीमसेन तोड़ेगा। वही क्षण तेरी मृत्यु का होगा। धृतराष्ट्र कांप कर उठ खड़े हुए और बोले, भगवान, यह आपने कैसा श्राप दे डाला। इस मूर्ख को क्षमा कीजिए। राजन, यह नीच अभी भी वन में अकेला जाकर पांडवों से क्षमा मांगकर उन्हें मैत्री भाव से यहाँ ले आए तो मेरा श्राप नहीं लगेगा। महर्षि मैत्रेय फिर एक पल भी वहाँ नहीं रुके और चले गए, परंतु काल के वशीभूत हुए दुर्योधन पर जैसे उस श्राप का कोई असर नहीं हुआ। वह हंसता रहा। उधर काम्यक वन में व्यास जी ने पांडवों से भेंट की। व्यास जी ने अर्जुन से कहा कि वह अपना समय नष्ट ना करे, उसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्जुन व्यास जी की सलाह मानकर अपनी माता और भाइयों को वन में छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने चले गए। वे इंद्रलोक नामक पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट एक बूढ़े ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण वेश में वे स्वयं इंद्र थे। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने उनसे पूछा कि वह तपोवन में क्या करने आए हैं। अर्जुन ने बताया कि वह दिव्य अस्त्रों की खोज में यहाँ आया है। देवराज इंद्र ने उससे कहा, पुत्र, महादेव की तपस्या करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन ने महादेव की घोर तपस्या की। एक दिन एक धनुर्धारी किरात वहाँ अपनी पत्नी के साथ आया। उसने एक जंगली सूअर पर अपना बाण साधा। उसे देखकर अर्जुन ने भी अपना बाण धनुष पर चढ़ा दिया। दोनों के बाण एक साथ छूटे और सूअर के शरीर में जा धंसे। अर्जुन ने किरात से कहा, तुम कौन हो? तुमने मेरे शिकार पर बाण क्यों मारा? इस पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ भटकने का तुम्हारा क्या उपाय है? किरात ने मुंह बनाते हुए गुस्से से कहा, अरे वाह, यह वन प्रदेश हमारा, तो तुम तो वनवासी प्रतीत नहीं होते। पूछना तो तुम्हें चाहिए, तुमने मेरा शिकार क्यों मारा, जबकि तीर मेरा पहले लगा था। नहीं, तीर मेरा पहले लगा था। अर्जुन ने भी थोड़ा आवेश में उत्तर दिया, नहीं भाई, तीर मेरा ही लगा था। अच्छा, यही है कि तुम मेरे से लड़कर निर्णय कर लो, किरात बोला। अर्जुन तैयार हो गया। किरात के कहने पर उसने पहले किरात पर बाण छोड़े। तरह तरह के बाणों को छोड़ने पर भी किरात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक भी बाण उसे नहीं लगा। उसकी स्त्री एक और खड़ा मुस्कुराती रही। किरात भी मुस्कुराता रहा। अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो गए। तब वह शंकित उठा। किरात ने आगे बढ़कर अर्जुन के हाथ से धनुष छीन लिया। अर्जुन का दर्प चूर चूर हो गया। वह महादेव का ध्यान करके किरात के पैरों में गिर पड़ा। वह तत्काल समझ गया कि उसके सामने साक्षात महादेव और पार्वती खड़े हैं। अर्जुन ने आशुतोष महादेव से क्षमा मांगी। महादेव ने उसे क्षमा करके उसके सारे बाण और धनुष वापस कर दिए और उसे पाशुपात विद्या देकर आशीर्वाद दिया। महादेव ने अर्जुन से कहा, वत्स, अब तुम देवलोक जाओ। यहाँ देवराज इंद्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महादेव अंतर्ध्यान हो गए तो वह बूढ़ा फिर वहाँ आ गया। अर्जुन ने उसे देखा तो देवराज इंद्र अपने असली रूप में आ गए। वे बोले, पुत्र, तुम्हें देखकर मेरी आंखें तृप्त हो गई। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। देवराज इंद्र
अर्जुन को अपने विमान में बैठाकर देवलोक की ओर चल पड़े। वहां इंद्र के कहने पर अर्जुन ने संगीत और नृत्य का अभ्यास किया। उधर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को पांडवों की दशा का पता चला तो वे अपने भाई बलराम के साथ वन में पांडवों से मिलने आए। उनकी दशा देखकर श्री कृष्ण और बलराम को बहुत दुख हुआ। दुर्योधन की करतूतों को सुनकर श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने द्रौपदी की पीड़ा को भी समझा और उसे सांत्वना दी कि समय आने पर द्रौपदी के अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा। दुर्योधन अब किसी भी तरह बच नहीं पाएगा, उसके वंश का विनाश निश्चित है। श्री कृष्ण के वचनों से द्रौपदी को सांत्वना मिली।